अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट लीनियर अलजेब्रा यानी कि मैट्रिसेस, तो इसका पर्पस ही ये होता है कि जो भी लीनियर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ 2D प्लेन और 3D स्पेस, इसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोले सर? जैसे कि आपने मोबाइल के अंदर भी इमेज को किए होंगे रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसके पीछे जो एल्गोरिदम्स चलते हैं वो बेसिकली होते हैं यही मैट्रिसेस। तो जानते हैं कैसे हम लिख पाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशंस को। हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेली वीटा विथ मृणाल। डेली वीटा, ये नाम सुन के ही दिमाग में पहला तो थॉट यही आया होगा कि ये क्या है ना? तो फटाफट से जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूं इसका। तो मेरा एक ही पर्पस है कि जैसे हम लोग हर रोज खाना खाते हैं सो दैट जो भी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, बेसिकली उसी तरह गेट 2025 के लिए हमें चाहिए हर रोज कंसिस्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन एंड विद दिस डेली वीटा सीरीज मैं मृणाल एज वेल एज पूरी एक्यूमेन गेट एकेडमी टीम आपके साथ जुड़ेंगी और डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके कंसेप्ट्स। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकंड्स, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, तो दोस्तों यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है इन अ गेट। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ये पूरे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, कंसेप्ट वो सब आपको बताऊंगा और गारंटी आफ्टर 10 मिनट्स यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए जिसका आंसर आपको डालना रहेगा कमेंट के अंदर, ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। आई होप सबने पढ़ लिया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहां पे आपको मैट्रिसेस का पूरा फीलिंग होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं फिर फटाफट से लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस का विथ मृणाल। बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस नो कि बेसिकली एक जो मैट्रिक्स होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट? तो चलिए, हमको बेसिकली ये बिल्कुल पता होता है कि हम एक्स एक्सिस जानते हैं, वाई एक्सिस भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमको यूनिट वेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। तो जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में तो वी हैव आई कैप एज वेल एज जे कैप, है ना? आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और जे कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। आई होप ये सबको ही पता है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप ये बताइए आई कैप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप सब मुझे क्या बता देंगे फटाफट से कि सर आपने लिखा हुआ ही है वैसे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो आई कैप है वेक्टर ये है 1,0 और जो कोऑर्डिनेट ऑफ जे कैप है वो है 0,1। अब आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये सब चीजें सर क्यों यहां कवर कर रहे हैं? बस रुक जा, 2-3 मिनट रुक जा, इसके बाद तू खुद बोलेगा वाओ क्या ही कंसेप्ट है। तो दोस्तों यहां पे आपने क्या देखा, वी हैव अ 2D प्लेन जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, जहां आई कैप एक वेक्टर है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है विथ कोऑर्डिनेट्स 1,0 एंड 0,1। अब दोस्तों आती है बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो जोड़ती है दिस यूनिट वेक्टर्स को विथ अ मैट्रिक्स। एज यू कैन सी, कलर फॉलो कीजिएगा, आई कैप यहां पे ग्रीन कलर का है और जो जे कैप है वो ऑरेंज कलर का है। तो दोस्तों अगर मुझे इस यूनिट वेक्टर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो बिल्कुल हम इसको लिख पाते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, विच मीन्स यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई कैप दिखाई दे रहे हैं जो है 1,0, हम लिखते हैं इसको इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, एंड जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे कैप
यूनिट वेक्टर हैं 0,1, इसको हम लिखते हैं इन द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एज शोन हियर। तो क्या ये बहुत ही वेल नोन मैट्रिक्स है? तो आप सब बताओगे यस सर, ये तो बहुत ही वेल नोन मैट्रिक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्स 2x2। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हमने सिर्फ और सिर्फ यह समझा है कि अगर मैं बात कर रहा हूं आई कैप और जे कैप के बारे में, विच आर बेसिकली यूनिट वेक्टर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही होते हैं हमारे फर्स्ट कॉलम ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स इफ इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं हम यहां यह बोल सकते हैं कि 2D प्लेन के अंदर जो आई कैप और जे कैप के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऐसा करते क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं ऐसा करते क्यों हैं। तो दोस्तों यहां पे अगेन आई एम गोइंग विथ एन एग्जांपल, जहां पे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे अगेन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पे आपको आई कैप यूनिट वेक्टर दिखाई दे रहा है, जे कैप यूनिट वेक्टर दिखाई दे रहा है इन वाई डायरेक्शन, और इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप यू आर कन्विंस्ड विद दिस कि पहला कॉलम जो है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई कैप और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे कैप 1,0, 0,1। ऐसा किया क्यों? तो सुनिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट लीनियर अलजेब्रा यानी कि मैट्रिसेस, तो इसका पर्पस ही ये होता है कि जो भी लीनियर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं ऑन 2D प्लेन और 3D स्पेस, इसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोले सर? जैसे कि आपने मोबाइल के अंदर भी इमेज को किए होंगे रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसके पीछे जो एल्गोरिदम्स चलते हैं वो बेसिकली होते हैं यही मैट्रिसेस। तो जानते हैं कैसे हम लिख पाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो अभी से और अब से आप ये जो आई कैप और जे कैप, आई कैप ओरिजिनली कहां देखना चाहिए? इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप कहां देखना चाहिए? इन अ वाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल 2D प्लेन, बिकॉज आई कैप जहां है वही है, जे कैप जहां होना चाहिए वहीं पे है। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस इमेज, तो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां आई एम श्योर आपको यह दिखाई दे रहा है कि आई कैप जो है वो चला गया है वाई एक्सिस पे और जे कैप जो है वो चला गया है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो दोस्तों इससे क्या समझना है आपको? यहां पे यह समझना है कि ये जो है ये है हमारा ओरिजिनल 2D प्लेन, जहां ये जो है मेरा थंब वो आई कैप है, उंगली वो जे कैप है। तो दोस्तों जब ये ओरिजिनल 2D प्लेन के ऊपर कुछ ऑपरेशन होगा, लेट्स से दिस ऑपरेशन इज व्हाट 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूं तो आप यहां क्लियरली ये देख पा रहे हो कि आई कैप जो है वो चला गया है जे कैप पे और जो जे कैप ओरिजिनली था वो चला गया है माइनस एक्स एक्सिस पे। ओ ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा ओरिजिनल 2D प्लेन है और ये मेरा ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन है जहां हमने कुछ तो ऑपरेशन किया है और लीनियर ऑपरेशन। तो हमारा पर्पस और मकसद एक ही होता है बेटा। क्या होता है कि जब यहां रोटेशन हो रहा है ये आपको दिखना चाहिए कि सर आई कैप का नया लोकेशन क्या बन गया है? आई कैप का नया लोकेशन हो गया है 0,1। ये क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि यस सर जो आई कैप का नया लोकेशन है ये हो गया है 0,1 और जो जे कैप का नया लोकेशन है सर ये बन गया है बेसिकली -1,0। सही ना? हाँ सर बिल्कुल सही। तो बेटा एक मैट्रिक्स जो है अगेन वो बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू आई कैप, व्हिच मींस पहला कॉलम क्या हो जाएगा हमारा 0,1 और जो सेकंड कॉलम है ये बन जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे कैप व्हिच वुड बी व्हाट से -1,0। ओ हैव यू गॉट द कंसेप्ट? आई होप आपने पहली बार ये देखा होगा कि मैट्रिक्स रियल लाइफ में कर क्या रहा है। These are not just numbers, ये बेसिकली कुछ तो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट मैट्रिक्स तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है?
ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ओरिजिनल हमारा आई कैप और जे कैप हैं, उनके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होके कहां पहुंच गए। विच मीन्स अगर इनिशियली आई कैप और जे कैप 1,0 और 0,1 पे थे, जब हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो आई कैप का नया लोकेशन आ गया है 0,1, जो ये बोल रहा है मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और जे कैप का नया कोऑर्डिनेट आ गया है -1,0, जो बोल रहा है सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चा लोग इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां हमने किया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, किसको? ओरिजिनल 2D प्लेन को। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो। अगर वेरी क्विकली इफ वी लुक एट दी, ऐसा ही एक सेकंड एग्जांपल जहां आपके पास अगेन क्या प्रेजेंट है? ओरिजिनल 2D प्लेन। कैसे मालूम पड़ा? आई कैप यहां ही है जहां उसको होना चाहिए, जे कैप भी वही है जहां उसको होना चाहिए, तो इसका जो मैट्रिक्स भी आएगा वो क्या होगा लल्ला? 1 0 0 1। बट नाउ व्हेन यू लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या दिख रहा है कि आपका जो आई कैप है, सर आई कैप चला गया है ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस और जे कैप जो है वो आ गया है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ कैन यू थिंक अबाउट दिस ऑपरेशन? आई होप यस, क्योंकि आपको ऑलवेज ऐसे ही कर लेना है। ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है। अगर मैं इस 2D प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो सही सोच रहा था कि अगर मैं ये 2D प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इन दैट केस मेरा जो आई कैप है वो कहां आ जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और जे कैप कहां आ जाएगा? ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। एंड दैट्स व्हाई यहां पे न्यू लोकेशन होने वाला है किसका? आई कैप का। सर ये होने वाला है 0,-1, और जो मेरा जे कैप है इसका नया लोकेशन होने वाला है से 1,0। As we can write this coordinates in terms of a matrix, तो यहां पे न्यू लोकेशन ऑफ आई कैप क्या आया बेटा? 0-1, और जी कैप क्या आ गया? 1,0। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट आई रियली होप कि आप ये बिल्कुल समझ पा रहे हो कि यहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और यही यूज है मैट्रिक्स का, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर जो लीनियर ऑपरेशन हुआ है इसी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। अब अगर यहां थोड़ा भी सोच पा रहे हो तो मैं आपको अगर एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सा, कि सर मेरे पास यहां सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सपोज ये रेक्टेंगल मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको कि अभी ओरिजिनल 2D प्लेन में ये ऑब्जेक्ट है कहां पे? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर अब यहां पे मैं रोटेशन करूंगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या वो घूम के ऐसा नहीं हो जाएगा? Which means अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल, जब मैं इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं आ जाएगा? और क्या ये ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। तो भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहां पे जस्ट दिखाई देगा एज अ रेक्टेंगल। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि यस सर, ये हमारा ओरिजिनल 2D प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नाउ व्हेन वी लुक एट, नाउ व्हेन वी रोटेट दिस ऑब्जेक्ट, व्हेन वी रोटेट दिस 2D प्लेन, ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा, हमारा मोबाइल लैंडस्केप से पोर्ट्रेट हो जाएगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट वुड बी इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये काम किया बेसिकली एक मैट्रिक्स ने। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली यही ऑपरेशन जो है वो निकालना था, बिकॉज अब जब क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है? आपके पास एक जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल 2D प्लेन में जो है वो ये ABC है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नाउ कैन यू सी दिस? उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? जो ऑपरेशन किया है ना बच्चा, वो भी लिखा है उसने। क्या है ऑपरेशन?
मिरर इमेज A1 B1 C1 अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि यहां पे यही ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अब तुम्हें यह सोचना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ये काम करेगा। जो बोला है वो ऑपरेशन तू कर, बिकॉज हमें यह मालूम पड़ गया है कि ऑपरेशन ऑलवेज किसके ऊपर होगा, ओरिजिनल 2D प्लेन, विच मीन्स आई कैप एंड जे कैप। तो देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना चाहते हो, या तो फिर चाहिए इसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे सर, एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप तो जहां है वहां ही रहेगा, बट कैन यू लुक एट दिस कि यस सर, जो जे कैप है वो जे कैप कहां आ जाएगा, माइनस जे कैप पे आ जाएगा। तो अब क्या तू ये सोच पा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस ऑपरेशन, अ लीनियर ऑपरेशन, तो जब मेरा मिरर इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बेसिकली आई कैप का लोकेशन तो वही रहेगा 1,0, बट जो जे कैप है ये बन जाएगा 0,-1। सो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढो, ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन डी कहीं ना कहीं यही ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देख पा रहे हो ना, फर्स्ट कॉलम 1,0 बेसिकली इंडिकेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई कैप, एंड सेकंड कॉलम 0-1 बेसिकली इंडिकेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे कैप। तो आई रियली होप कि आप ये समझ पा रहे हो कि गेट जो है ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, और ये क्वेश्चन जो था ये पूरा कंसेप्चुअल था, जहां पे आपको ये पूछा गया था कि यहां कौन से मैट्रिक्स ने ये ऑपरेशन किया है। आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना है। आई रियली होप कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालेंगे। तो आई रियली होप दिस सेशंस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। कीप वॉचिंग दिस सेशंस डेली, एंड मैं भी ये 100% ट्राई करूंगा कि हर रोज आपको डेली बीटा मिल रहा है। आपका साथ, सहकार और प्रेम, यही चीज चाहिए मेरे को एज वेल एज एक्यूमेन गेट एकेडमी को। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स, एंड हम लगातार बार गेट 25 के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे, कंसेप्ट्स को और निखरते जाएंगे। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, प्लीज कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।